नमस्कार दोस्तों। आज 23 जून 2026 के प्री मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आज आप निफ्टी बैंक सेंसेक्स के कोई भी कॉल या पुट का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो रुकिए, मार्केट ओपन होने से पहले आज आपको तीन इंडेक्स के वो बड़े लेवल्स देख लेने चाहिए जहां आज ऑपरेटर्स रिटेलर्स को फंसा सकते हैं। और कहाँ अगर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ या साइडवेज हुआ, आपने क्या करना है। अगर मार्केट कहीं भी खुलता है किसी भी तरह, तो आइए आपको मैं अपने चार्ट पे ले चलता हूँ, इन लेवल्स के हिसाब से समझाता हूँ। आइए, निफ्टी जब तक 24,178 को अपसाइड को नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। अगर उसको ऊपर में काट के सस्टेन करता है 24,226 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसको फर्दर अपसाइड के लिए काटे तो 24,285 के लेवल आ सकते हैं। अगर उसको फर्दर अपसाइड के लिए काटता है तो 24,325 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अगर आप साइड करके काट के सस्टेन करता है तो 24,375 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। आइए देखें डाउन साइड के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं। 24,064 अगर डाउन साइड के लिए काटता है तो 24,026 के लेवल आ सकते हैं। अगर इसको फर्दर डाउन साइड के लिए काटे और सस्टेन करे तो 23,992 तक के लेवल खुल सकते हैं। अगर फर्दर डाउन साइड के लिए काटता है और आगे जाता है तो 23,944 तक के लेवल्स आ सकते हैं, और उसको फर्दर डाउन साइड के लिए आए तो 23,904 तक के लेवल आ सकते हैं। अगर उसके बाद अगर फर्दर डाउन साइड जाता है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस वाली बात है, होना तो नहीं चाहिए। अगर जाता है तो 23,757 तक के लेवल आ सकते हैं। वैसे 23,904 एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। यहाँ से रिवर्स आ सकता है। पहले भी एक बार इसी लेवल से रिवर्स आया है अपसाइड का। तो ए- ए- नौ 23,904 पे बहुत ही सावधान रहें आप जब भी आए। अगर और नॉन डायरेक्शनल जोन बता दूं मैं, 24,064 से लेके 24,178 के बीच में नॉन डायरेक्शनल रह सकता है मार्केट। आप अगर एक्सपर्ट है तो ट्रेड लें, वरना अवॉइड करें, ये रिस्की जोन होता है। अगर अपसाइड में जाते वक्त, मूव करते वक्त कहीं रुकावट आती है, ये सारे रेजिस्टेंस है, बाधाएं। इन बाधाओं को लेवल्स को तोड़ तोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ सारे सेलर्स बैठे होते हैं। अगर आप साइड में जाते वक्त कहीं सेलर्स मजबूत हो रहे हैं किसी रेजिस्टेंस के पास में, तो आपने रुक जाना है और एम पैटर्न बनने का इंतज़ार करना है। एम पैटर्न बनने पर जहाँ पर नेक लाइन होती है, एम का मिडिल, उसको नेक लाइन बोलते हैं। उस नेक लाइन को टूटने पर डाउन साइड के कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेना है। और अगर नीचे डाउन साइड में ये सपोर्ट होते हैं, यहाँ पर बायर रहते हैं, तो ये बायर्स का जोन है। इस लेवल को भी तोड़ तोड़ के नीचे की तरफ में जाना पड़ता है। अगर सस्टेन होता रहता है ठीक ठाक से बड़ी कैंडल से, बैक टू बैक कोई कैंडल
डाउन साइड के लिए जाती है तो डाउन साइड का लेना है। अगर कहीं रुकावट आती है तो आपने डब्लू पैटर्न देखना है, वहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो डब्लू पैटर्न का नेक लाइन अप साइड को काटने पर आपने कंफर्मेशन कैंडल पे अप साइड पे ट्रेड लेना है। अगर बिग गैप अप या गैप डाउन होता है तो आप 9:45 तक का इंतज़ार करें। फिर कैंडल 9:45 के तक के जितनी भी रेंज बनती है, अगर उसको अप साइड या डाउन साइड प्राइस लेवल जाता है तो उसके हिसाब से ही अपने अप साइड या डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। आइए चलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आज क्या संभावना रह सकती है। ये है बैंक निफ्टी की चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट पर क्या दिख रहा है, जब तक 58,067 को अपसाइड के लिए नहीं काटे आपने अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके अपसाइड को काट कर अगर सस्टेन होता है तो 58,200 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अपसाइड के लिए काटता है तो 58,335 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर 58,480 तक के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर अपसाइड किया तो 58,554 के लेवल आ सकते हैं। आइए देखें डाउनसाइड के क्या लेवल रह सकते हैं। 57,693 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं काटे डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। उसको डाउन साइड के लिए अगर काटता है सस्टेन होता है तो 57,592 का ट्रेड 592 के लेवल्स आ सकते हैं। उसको फर्दर डाउन साइड के लिए काटे तो 57,478 आ सकता है। उसको फर्दर डाउन साइड के लिए काटे तो 57,383 आ सकता है। उसको फर्दर डाउन साइड के लिए काटे तो 57,276 के लेवल खोल सकते हैं। और नॉन डायरेक्शनल जोन 57,693 से 98,067 के बीच नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। यहाँ हाई रिस्क जोन है। यहाँ पर अगर एक्सपर्ट है तो ट्रेड करें, वरना अवॉइड करें। अवॉइड करना ही अच्छा है। लेवल्स टू लेवल ट्रेड करना अच्छा है। अगर सस्टेन करता है अपसाइड को मूव कोई अच्छी सी आती है तो कंफर्मेशन कैंडल पे ही लेवल्स टू लेवल अप साइड या डाउन साइड ट्रेड करें, यही अच्छा है। और एक से दो ही ट्रेड लें, और रैंडम ट्रेड में अक्सर नुकसान होता है। तो अगर बिग गैप अप या गैप डाउन होता है तो 9:45 की कैंडल तक बनने का इंतज़ार करना है। जो भी मूव बनती है उसके अप साइड या डाउन साइड जहाँ भी काटेगा उसके कंफर्मेशन लेवल ही आपने अप साइड डाउन साइड 9:45 के कैंडल तक के मूव के अप साइड या डाउन साइड जिधर काटेगा उधर ही आपने ट्रेड लेना है। तो ये थे निफ्टी बैंक के लेवल्स। हाँ, और एक बात बता, जैसे मैंने निफ्टी 50 में बताया एम पैटर्न, वैसे ही इसमें भी एम पैटर्न अगर अपसाइड जाते हुए इन रेजिस्टेंसों में कहीं भी रुकावट आती है तो समझ लीजिए कि सेलर्स हावी हैं। वहाँ पर एम पैटर्न का इंतज़ार करना, उसका नेक लाइन डाउन साइड के लिए काटने पर आपके डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अगर डाउन साइड में अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर बायर हावी हो गए, मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, तो आपने डब्ल्यू पैटर्न्स का इंतज़ार करना। उसका नेक लाइन ब्रेक होने पे ही आपने कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड करना है अपसाइड का। तो ये थे बैंक निफ्टी। अब सेंसेक्स में देखें क्या लेवल्स रह सकते हैं। ये बीएसई सेंसेक्स का लेवल्स आ चुका है।
ये BSE सेंसेक्स जब तक 77,338 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लेना है। इसके अपसाइड सस्टेन करते ही 77,502 के लेवल्स आ सकते हैं और इसके फर्दर अपसाइड जाते ही 77,638 के लेवल आ सकते हैं और उसके फर्दर अपसाइड जाते ही 77,882 तक के लेवल्स आ सकते हैं और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 78,051 के लेवल आ सकते हैं और डाउन साइड में 76,857 के लेवल भी को अगर डाउन साइड के लिए काटता है तो 76,730 के लेवल आ सकते हैं। उसको फर्दर डाउन साइड के लिए काटे तो 76,621 तक के लेवल्स खुल सकते हैं और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 76,508 तक का लेवल आ सकता है। तो अगर नॉन डायरेक्शनल जोन के बारे में बताऊं तो 76,857 के ऊपर 77,338 के नीचे इस बीच में पूरा नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। इसमें अगर एक्सपर्ट है तो ट्रेड करें वरना अवॉइड करें। लेवल्स टू लेवल ही ट्रेड करें। लेवल पे अपसाइड में अगर जाते वक्त जहाँ भी रेजिस्टेंस लेवल पे बाधा आती है तो आम पैटर्न का आप देखना है। नेक लाइन काटने पे ही कंफर्मेशन कैंडल में डाउन साइड का ट्रेड लेना है। अगर डाउन साइड में जाते वक्त जहाँ बायर्स हावी हों, लेवल प्राइस नीचे नहीं जा रहा, रुकावट आ रही है, तो आपने डब्ल्यू पैटर्न ढूंढने हैं और उसका डब्ल्यू पैटर्न का नेक लाइन काटने पर ही आपने अपसाइड का कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेना है। और भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपने 9:45 तक का इंतज़ार करना है। वो पूरी रेंज अपसाइड डाउन साइड जिधर भी काटेगी उसके कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड का ट्रेड की संभावना ढूंढनी है। तो ये ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के प्री मार्केट अपडेट के लेवल्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, वैल्यूएबल लग रही है तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। और एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये मेरा एजुकेशनल चैनल है, इसको एजुकेशन के हिसाब से ही लें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके लें। तो ओके, फिर इवनिंग के वीडियो के साथ हम मिलेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग पे चर्चा करते हुए। तो ओके, बाय, मिलेंगे फिर। थैंक्स, इवनिंग पे मिलेंगे।